हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा शिक्षक भर्ती 2024 नोटिफिकेशन रिलीज हुई है न्यूज़पेपर में और उससे डिटेल्स कवर करेंगे कि क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। ये एक गोल्डन चांस रहता है कि आप बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू के सरकारी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं और इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी भी माध्यम से आपने पढ़ाई किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एग्जाम होना नहीं, इंटरव्यू होना नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे जो है हिंदी भाषा से भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। इंग्लिश भाषा में भी आप पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। बाकी डिटेल्स आपको आगे वीडियो से ही लेनी होगी क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है ना, उन्होंने वेबसाइट पे डाला ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जिसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। इमेज थोड़ा ब्लर है लेकिन फिर भी आपके काम आ जाएगा। आपको मैं रीड करके सारी डिटेल्स बता देती हूँ। और फॉर्म जो है मैं शेयर कर दूंगी अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। फॉर्म वहां से आप ले लें। जो भी अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं बने, प्लीज ज्वाइन कर लें। सभी ग्रुप्स की लिंक आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक करें, सभी ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे और उसमें सिर्फ वैकेंसीज, फॉर्म्स वगैरह ही शेयर की जाती हैं। तो आप क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। चलिए इस वीडियो की डिटेल्स आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो ये वैकेंसी जो है आई हुई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा की तरफ से नोटिफिकेशन है। 18 दिसंबर की डेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, विज्ञप्ति है। और इसमें जो है पोस्ट काफी सारे हैं, ज्यादा वैकेंसीज है इसमें। बाकी अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा क्योंकि कौन सी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अपिवा प्रतिमा मानदेय। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से 5 वैकेंसीज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट हैं और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। पूर्णकालिक शिक्षिका जीव विज्ञान, जेडबीसी मीन्स जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से कॉम्बिनेशन से ग्रेजुएट है, यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2। 3 वैकेंसीज हैं। 22,000 रुपीज प्लस फ्री रेसिडेंस होता है। हिंदी संस्कृत से ग्रेजुएशन है आपकी, मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है। 1 वैकेंसी है। और आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं कि ऊपर में क्या लिखा था, कौन से कॉलम में क्या है। पहला जो है कुल रिक्त पद है टोटल, ईडब्ल्यूएस अनारक्षित है, दूसरा अनारक्षित है, तीसरा अनुसूचित जाति है और लास्ट जो है अपिवा के लिए है। अपिवा का फुल फॉर्म जिनको आता प्लीज बता दें क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा। अब इसके बाद जो है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत के बाद है पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय में, भूगोल, हिस्ट्री एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 है तो आप अप्लाई। अब आपके पास यूपी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 2 है मतलब आप प्रशिक्षित तो होंगे ही, आपके पास टीचर ट्रेनिंग तो कोई होगी। तो अभी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि बीएड ही चाहिए, तो प्रशिक्षित लिखा है तो मतलब कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो अप्लाई कर दें। लेखाकार की वैकेंसी सबसे अच्छी है। बीकॉम है आपके पास, बीकॉम ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान सिर्फ मांग रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज जो है ना देखने को मिल रही है कि प्रोविडेंट फंड भी दे रहे हैं। जितने भी पार्ट टाइम टीचर्स की वैकेंसीज है उसमें प्रोविडेंट फंड भी दे रहे हैं। अंशकालिक शिक्षिका फिजिकल एजुकेशन में बीपेड, सीपेड या डीपेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है। अंशकालिक शिक्षिका आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, होम साइंस 2 वैकेंसीज है। कंप्यूटर के लिए काफी सारी वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है। रसोईया के लिए 2, सहायक रसोईया के लिए 7, चपरासी के लिए 3। अब इसमें ग्रेजुएट होना होगा कंप्यूटर से, जो भी कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, एमसीए है, बीसीए है, बीटेक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, जो भी है, डोएक से ए लेवल किया है, ओ लेवल किया है। चपरासी चौकीदार, सहायक रसोईया के लिए 8 पास होना होता है। तो टोटल 45 वैकेंसीज हैं। सभी में ईपीएफ देगा, सबकी सैलरी दी हुई आप देख लें। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी, अगर आपके पास बीएड है, टीचर ट्रेनिंग में उन्होंने ऊपर नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास एलटी वगैरह भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना होगा। आपको अनिवार्य रहेगा कि आप वहां पर ही रुके क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है। कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य। कंप्यूटर टीचर के लिए भी आपके पास बीएड या फिर प्रशिक्षण होना चाहिए। और यहाँ पर दे दिया है कि क्या क्या अलाउड है, यहाँ पे देख लें।
PBDCA चलेगा, BCA चलेगा, BSc कंप्यूटर साइंस, अथवा स्नातक सहित डोएक से अगर ओ लेवल, ए लेवल क्या कोई भी ग्रेजुएट है, लेकिन डोएक से ओ लेवल, ए लेवल बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं ना डिप्लोमा, तो एनी ग्रेजुएट विथ डोएक से ए लेवल, ओ लेवल किया है तो कंप्यूटर टीचर के लिए। उसके साथ में आपको टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद लेखाकार पद के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी और MS ऑफिस पर कार्य करना अनिवार्य होगा। बाद में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर की तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अब इससे आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है ना, पहले नीचे का थोड़ा पोर्शन और बचा, उसकी इन्होंने बोला है कि agra.nic.in पर फॉर्म अवेलेबल है। फॉर्म वगैरह कुछ नहीं डाला है इन्होंने, तो आपको क्या करना है, फॉर्म जो है वो मैं आपको शेयर करके देती हूँ। मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उस पर फॉर्म मिल जाएगा आपको। लास्ट डेट क्या है देखें, अब टाइम इतना नहीं है, स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा क्योंकि 29 दिसंबर आज हो गया, फिर बीच में सैटरडे संडे आएगा, तो इसके लिए आपको जो है ना स्पीड पोस्ट से ही भेजना होगा। 2 जनवरी 2024 तक आप भेज दें पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन, और उसके साथ सभी फोटोकॉपीज वगैरह लगा दें। और उसमें कुछ बाकी एडवर्टीजमेंट में कैसे बोलते हैं कि अपना पता लगा हुआ, यहाँ पर देखें निर्देश का स्क्रीनशॉट ले लें कि क्या क्या अटैच करना है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र पूर्ण कर अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति, 2 स्वयं के पते लिखे हुए लिफाफे जिन पर 30 रुपए के डाक टिकट लगे हों संलग्न करें। तो 2 अपना पता लिखा हुआ, डाक टिकट 30 रुपए का लगा हुआ, अपना पता लिखा हुआ, अपना एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा भी आपको मेन एनवेलप के अंदर में रखना है, क्योंकि उससे अगर आपको ज्वाइनिंग वगैरह के लिए इनवाइट करेंगे तो उसी से बुलाएंगे आपको। और लिफाफे के ऊपर जो आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपको बोल्ड में लिखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आवेदन पत्र में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, स्वप्रमाणित फोटो मतलब आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पे साइन कर लें। शैक्षणिक योग्यता मतलब 10वीं से लेके अभी तक जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उन सब की फोटोकॉपी, अगर बीएड मांग रहे हैं या LT मांग रहे हैं या टेट मांग रहे हैं, उन सब की भी आपको फोटोकॉपी पे साइन करके अटैच करना है मेन एनवेलप के, मेन फॉर्म के साथ में। और स्पीड को पोस्ट से भेजें, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस पे जाएं और वहां पर आप स्पीड पोस्ट से ही भेजें, क्योंकि 2 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहने वाली है एप्लीकेशन रिसीव करने की। पता कौन सा रहेगा, पता यही रहेगा, जनपद आगरा में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक व शिक्षणेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर संविदा, ये संविदा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है, हर साल कंटिन्यू करते रहते हैं वो। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 2 जनवरी 2024 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा, ये एड्रेस है, इस पर भेजना रहता है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, अशोकनगर, आगरा, ये एड्रेस है। और स्पीड पोस्ट से ही भेजें क्योंकि अब टाइम नहीं है। 1 या 2 दिन में जो आसपास के लोग हैं वही भेजें, आगरा के आसपास के लोग हैं तो वही भेजें, उनका ही। और भी आई हुई है वैकेंसीज, अभी 4000 वैकेंसीज आने की बात है, तो देखते हैं।